अच्छा, आपने 465 अंक प्राप्त किया, इसके लिए आपने पढ़ाई में क्या क्या तैयारी की थी? कितने समय तक पढ़ाई किया था आपने? लगभग प्रतिदिन 5 से 6 के बच्चों में भी वही खूबी है और बच्चों ने आपस में बैठकर एक समूह बनाकर पढ़ने का काम किया और उसका रंग आज दिख रहा है। हम लोग शिक्षक बंधु हैं, यहाँ के बच्चों पर ज़्यादातर गाइडलाइन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज। सच भारत न्यूज की टीम बिहार के जमहेता गांव पहुंची है। पिछले 10 दिनों से जमहेता गांव पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है कि यहाँ पर लगातार सफलता का परचम युवाओं के द्वारा लहराया जा रहा है। इस बार मौका मिला है मैट्रिक की परीक्षा में। मैट्रिक का परीक्षाफल निकला है, जिसमें जमहेता के रहने वाले कौशल कुमार ने 465 अंक लाकर प्रखंड का नाम रोशन किया है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उन्होंने मैट्रिक में किस प्रकार की तैयारी किया जिसके कारण यह परिणाम उनको प्राप्त हुआ है। वहीं उनके कुछ अनुभवी गुरुओं से भी जानेंगे कि जमहेता की मिट्टी में ऐसी क्या खुशबू है, ऐसी क्या सफलता का सूत्र है जो लगातार 10 दिनों से परचम लहरा रहा है यह गाँव। क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार। पिताजी का? श्री वीरेंद्र कुमार। रहने वाले कहाँ के हैं? जमहेता के हैं कि कहीं और के भी? सरदारपुर का रहने वाले हैं। घर यहीं बना लिए हैं आप? या कहाँ पढ़ाई कहाँ से किया मैट्रिक? नीतू कोचिंग सेंटर। मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से दिए थे? हाजी मोहम्मद अली एहसान उच्च विद्यालय जमहेता। अच्छा, आपने 465 अंक प्राप्त किया, इसके लिए आपने पढ़ाई में क्या क्या तैयारी की थी? कितने समय तक पढ़ाई किया था आपने? लगभग प्रतिदिन 5 से 6 घंटे। और आपके तैयारी में सहयोग किन किन शिक्षकों का रहा? सभी शिक्षकों का रहा, जैसे पदम सर, नीतू कोचिंग सेंटर और दूसरी जगह भी जाते थे, विवेक सर, और मेरे माता पिता का भी रहा सहयोग। 465 अंक लाकर खुश हैं कि आपको और लगा था कि और हम बेहतर परिणाम देंगे? नहीं, हम जितना मेहनत किए तो उतना अंक आया। अपने इस अंक से आप खुश हैं? हाँ। आगे आपको क्या करना है? इंजीनियर बनना। इंटर कहाँ से करने का मन है? इंटर कहीं से भी कर सकते हैं। आपकी सफलता पर मम्मी पापा का क्या क्या कहना है? सफलता तो माता पिता ही तैयार। वो लोग खुश हैं ना? हाँ। हमारे साथ मौजूद हैं अभी मध्य विद्यालय जमहेता के शिक्षक भारती सर। जमहेता इन दिनों चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ है? पूरे राज्य में जमहेता गांव की चर्चा हो रही है, आखिर इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आपने इस तरह के क्वेश्चन किया कि जमहेता में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो मूल कारण यहाँ ये है कि यहाँ के जो भी हम लोग शिक्षक बंधु हैं, यहाँ के बच्चों पर ज़्यादातर गाइडलाइन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों पर हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये बच्चे सही ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। यानी कि हम लोग जो हैं शिक्षा के माहौल को बनाए हुए हैं। आज के 20 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं, पीछे के दौर देखते हैं, तो जमहेता को पहले लाइन ऊपर के नाम से जाना जाता था। लाइन ऊपर का जब शब्द आता था, लाइन आप मान लीजिए फतेहपुर क्षेत्र से जितने भी उधर रहने वाले लोग हैं, उनके जहन में एक बात आ जाता है, नक्सल का गढ़, अपराध का गढ़। लेकिन ये 2000 से 2025 तक पहुँचते पहुँचते इतनी तेज़ी से बदलाव हुआ है कि आप लगातार देखिए, जमहेता के ही रहने वाले स्वर्गीय सुभाष जी के पुत्र हुए विशाल जी, उन्होंने भी मेहनत करके आईटीबीपी में सफलता लिया। सफल होने के बाद वो लगातार अपनी शूटिंग स्किल से देश में नाम रोशन कर रहे हैं जमहेता के। तो ऐसा क्या इन 20 सालों में परिवर्तन हुआ? क्या आप लोगों ने, जमहेता के लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि आज यह शिक्षा का हब बन गया है? देखिए, मेन कारण था पहले वाली पीढ़ी जो थी उतना शिक्षित नहीं था, तो वो लोग एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन जब से 2005 से हम लोग की बहाली हुई, शिक्षक के पद पर आसीन हुए, तो पूरे गांव के बच्चों पर हम लोग ध्यान देना शुरू किया और इसका प्रतिफल अभी देख रहे हैं। किसी भी एजुकेशन का प्रतिफल कब होता है? 10 साल 15 साल बाद ही पता चलता है। तो उसका प्रतिफल भी है और पढ़ने के बाद, मतलब नौकरी लेने के बाद भी लोग रिजल्ट बेहतर दे रहे हैं। अब विशाल का ही उदाहरण ले लीजिए। विशाल अगर जमहेता से निकलकर आज आईटीबीपी में ज्वाइन किया, आईटीबीपी के बाद वहाँ तमिलनाडु की जो अभी पुलिस प्रतियोगिता हुई थी, वो
पूरे देश के अर्धसैनिक बल के जवान शामिल हुए थे, उसने अपने शूटिंग स्केल से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीता है। तो कहीं ना कहीं एक आपको भी अनुभूति होती होगी कि जो हम लोगों ने मेहनत किया उसका जो सफलता का रसपान अभी हो रहा है वो बहुत बेहतर हो रहा है। जी हाँ, क्यों नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जब लोगों में ये जिज्ञासा बन जाती है कि हमें कुछ करना है तो एक क्षेत्र में नहीं, वो कई क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोशिश करता है। और यही उदाहरण आप देखिए विशाल जी को। जमहेता की सफलता पर हम दूसरे शिक्षकों का भी राय लेंगे। हमारे साथ अमिताभ सुमन जी हैं, वो सरकारी स्कूल के ही शिक्षक हैं। अमिताभ जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल पिछले वर्ष आप ही के गांव के रहने वाले एक युवक ने मैट्रिक में टॉप 10 में जगह बनाई थी। हालांकि इस बार हमारा दुर्भाग्य है कि हम टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। इस बार वही लड़का इंटर में टॉप 3 में जगह, मतलब पूरे राज्य में तीसरा स्थान पाया। क्या इस पानी में गुणवत्ता है जमहेता की कि आप लोग के द्वारा जो शिक्षा से सिंचित किया जा रहा है ज़मीन को, उसकी हरियाली आज नज़र आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो सवाल है वो एक सवाल आया कि जमहेता का पानी में ऐसा कौन सा खूबी है कि जो इस तरह से बच्चे यहाँ पर लगातार विकास कर रहे हैं। नहीं, पहले क्या था कि अभी जो सरकार का जो एक नीति है उनका था कि मतलब शिक्षा का स्तर बढ़ाना। तो हम लोगों ने सरकार की बातों को पहल करते हुए हम लोगों की बहाली 2005 में हुई थी। एक मिनट में इस जगह पर आपको रोकूंगा। सरकार का नीति पूरे बिहार के लिए है, ये स्पेशल जमहेता के लिए नहीं है। आप लोगों ने इसको मनोयोग किया कि नहीं, सरकार की नीतियों को हम बेहतर ढंग से लागू करेंगे। तो क्या दूसरे लोग इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं? लोग कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों ने उस पर ज़्यादा मेहनत किया, बच्चों को बताया। और हम बच्चों जो हैं हम लोगों की बातें को मानकर आपस में बच्चे एक समूह बनाकर पढ़ने का कार्य किया। और जब बच्चे आपस में समूह बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं दिखता है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे गया जिला में एक पटवा टोली है। पटवा टोली के बच्चे हर बार वहाँ पर रैंक लाते थे, आगे निकलते थे। ठीक जमहेता के बच्चों में भी वही खूबी है और बच्चों ने आपस में बैठकर एक समूह बनाकर पढ़ने का काम किया और उसका रंग आज दिख रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों में भी लगन है और ख़ास करके यहाँ के जो गार्जियन लोग भी हैं वो भी नित्य दिन अपने बच्चों को शाम में पढ़ने को बोलते हैं कि बच्चे पढ़ाई करो, और बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं। इसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। हमारे साथ जितेंद्र सर भी मौजूद हैं। जितेंद्र सर वही शख्स हैं जिनके भतीजे ने तमिलनाडु में इस गांव का नाम रोशन किया था। जितेंद्र जी, जमहेता में जो सफलता का परचम लहराया जा रहा है उससे आपको क्या अनुभूति मिल रही है? मेरे तरफ से सर्वप्रथम चैनल के आप तमाम साथियों को शुभकामनाएं। जमहेता के बारे में जहाँ तक बातें हैं, यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग आपस में सौहार्द बना के रहते हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक बहाली में कुछ छात्रों को यहाँ ज्वाइनिंग हो जाता है। नतीजा है नीचे वाले छात्र उसे देखकर इतना मेहनत करते हैं कि वह उसका भी हौसला पूरा बुलंद है। वह भी चाहते हैं कि हम ऊंचे मुकाम पे जाएं। कहा गया है विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या आसमां में टपकती नहीं है, विद्या उसी का जो चाहा है दिल से, विद्या किसी की बपौती न होती। अभी हमारे साथ गणेश सर मौजूद हैं, ये भी सरकारी शिक्षक हैं। इन्हीं शिक्षकों के बदौलत आज जमहेता सफलता की नई ऊंचाई पर जा रहा है। गणेश जी, क्या लगता है जमहेता के बारे में? आने वाले दिनों में यह जमहेता गांव देश के कोने कोने में जाना जाएगा, इससे आपके मन में लड्डू फूट रहा है कि नहीं? चैनल को धन्यवाद। इसमें बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो बच्चों को बताने सिखाने का काम किया है, इसमें सभी शिक्षकों का हाथ है और हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि जितना बच्चे आगे बढ़ने का कोशिश करें। और जो बड़े बच्चे निकलते जा रहे हैं वही छोटे बच्चे उसका देखने का काम कर रहे हैं कि जो बड़े भाई मेरा आगे निकला है तो उससे ज़्यादा हम प्रयास करेंगे तो आओ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम लोग का अथक प्रयास रहेगा जो पीछे वाले बच्चे को बताने और पढ़ाने का, समझाने का, ये बात समझाने का बात करेंगे। और जितना हमें प्रयास करूँगा कि मैं बच्चों को आगे बढ़ाने का कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जमहेता के सिर्फ बच्चों में ही जुनून नहीं है, यहाँ के शिक्षकों में भी जुनून है। वो भी चाहते हैं कि जमहेता का नाम देश के कोने कोने में जाना जाए। आज से 20 साल पहले सबदो एक गांव था, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे पूरा देश जान रहा था। उसी प्रकार आज जमहेता राज्य में चर्चित हो गया है।
कुछ दिनों के बाद यहाँ के बच्चे जब सफलता की परचम लहराएंगे तो यह देश के कोने कोने में जाना जाएगा। धन्यवाद।